विभिन्न मांगों को लेकर विकासखंड मुनस्यारी में प्रधानों ने की तालाबंदी। मुनस्यारी के ग्राम प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में हो रही तमाम समस्याओं के साथ ही अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधान संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कुमैया की अध्यक्षता में विकासखंड कार्यालय में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ग्राम प्रधानों ने विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी कर उप जिलाधिकारी मुनस्यारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। प्रधानों ने कहा कि मांगों पर सरकार के द्वारा शीघ्र विचार नहीं किया गया तो सभी ग्राम प्रधान उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। पूरे प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर पे जो है सारे प्रधानों का जो है धरना प्रदर्शन और तालाबंदी का कार्यक्रम है। और इसमें जो प्रधानों की मुख्य मांग है, प्रधानों को पिछली बार कोरोना वॉरियर घोषित करना था, वो इन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आपदा फंड के तहत 10,000 रुपये प्रधानों को देने की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं लाया गया। इसके तहत जो है ग्राम पंचायतों के अंदर प्रधानों के साख में जो है कमी आ रही है। और अन्य भी कई बिंदु हैं जिसमें बराबर जो है मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और उनके मटेरियल का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। अन्य भी कई फंड हैं, टाइट अनटाइट का मामला है। और इस तरह से जब तक सरकार प्रधान संगठन की मांगों को पूरा नहीं करेगा, प्रदेश भर में इस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे। धरना प्रदर्शन, हड़ताल और रोड पर उतरने के लिए प्रधान संगठन बाध्य होगा। धर्मेंद्र सिंह कुमैया, प्रधान संगठन अध्यक्ष मुनस्यारी ब्लॉक। और सारे प्रधान संगठन इसमें एक तरफ हैं और गांव के जो है लोग भी, गांव के जो मजदूर हैं वो भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। रंग संग्रहालय में सामग्रियों की देखरेख के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नगरपालिका धारचूला के अंतर्गत स्थित रंग संग्रहालय में हिमालयन सोसाइटी फॉर हेरिटेज आर्ट कंजर्वेशन के द्वारा संग्रहालय में रखी रंग जनजाति से जुड़ी सामग्रियों की देखरेख के लिए प्रशिक्षण दिया गया। संग्रहालय के डायरेक्टर डॉक्टर रवि पत्याल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने तथा प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर सामग्रियों की देखरेख के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। हम लोग यहाँ पर जो हमारे 3 दरवाजा वैली का जो सांस्कृतिक और जो पारंपरिक वस्तु है, वेशभूषा है, उसके लिए हमने एक म्यूजियम बनाई है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इस म्यूजियम को एक राष्ट्रीय स्तर का हम म्यूजियम बनाए फ्यूचर में। तो अभी हम उसको ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं। अभी हम लोग सामानों को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ सामान हमने कलेक्ट कर लिए हैं और फ्यूचर में हम काफ़ी आगे तक इसको ले जाना है। तो इसी बीच म्यूजियम के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है कि सामानों को कैसे मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो हिमेस को, हमारी संस्था है जो इस पर काम करते हैं, उनसे हमने हेल्प लिया और हम लोगों ने कहा कि आप चलिए और हमारे जो स्टाफ है उनको जो है ट्रेनिंग दीजिए, ताकि जो अभी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसको हम सुरक्षित कर सकें और उसको खराबी ना आने पाए। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा भी प्रयास किया। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये आप म्यूजियम के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, अभी हम उनसे वार्ता करेंगे, वो जो सर्वे करें हमको इनपुट देंगे, तो फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कैसे इस म्यूजियम को आगे बढ़ाना है, तो उस पर हम काम करेंगे। और अभी संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री साहब का यहाँ विजिट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसको जितने से जल्दी हो, हम जिस स्तर तक बना सकें हम उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारे सारे म्यूजियम के हमारे सहयोगी है, संस्था के पदाधिकारी और हमारे महिला कार्यकर्ता, सबका योगदान रहा है समय पर। और इस काम को हम सबके सहयोग से आगे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुनस्यारी में चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। डबल इंजन की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। मुनस्यारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक में एकत्रित होकर प्रभारी मुनस्यारी सुंदर जोहरी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए डबल इंजन सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। प्रभारी सुंदर जोहरी ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा विकासखंड मुनस्यारी में 26 जनवरी से शुरू हुई और यह यात्रा आगे हर बूथ तक जाएगी। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने आदर्श विद्यालय कुटी में लगाया स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क दवा की वितरित। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय धारचूला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फिरमाल एवं फार्मासिस्ट पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुटी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 101 छात्र छात्राओं सहित समस्त स्टाफ को स्वास्थ्य जांच के बाद निःशुल्क दवा वितरित की गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु ऑर्सेनिक एल्बम औषधि वितरित करते हुए डेंगू चिकुनगुनिया वायरस बूस्टर डोज के लिए जागरूक किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव संबंधित जानकारी देते हुए अवगत कराया गया।
इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य आभा फकलियाल, रजनी नपलचाल, हीरा बिष्ट, दीपक बिष्ट, ओपी नोटियाल, विनय पांडे आदि मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर आज बजट 2023 का नींव रखा, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे इस बजट में सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है। और यह अमृतकाल का बजट है और इसमें किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। और इस बजट से हम विश्व पटल पर एक अपना विकसित भारत का नींव रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। और केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देते हैं इस बजट के लिए। नमस्कार। सरकार जो है अंतिम वर्ष का बजट सत्र में बजट आज पेश करने जा रही है। इसमें सरकार ने पिछले सालों में 10 सालों में तो कुछ किया नहीं, सिर्फ इसको हम जुमले की सरकार कह सकते हैं। अभी ज़्यादा उम्मीद तो सरकार से है नहीं। आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पार कर चुकी है। सरकार ने जो वादे किए थे, कहा था कि एक साल में हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और इतने 10 सालों में अगर हम उठाकर देखते हैं तो 10 लाख नौकरियां टोटली ही नहीं मिली है। तो एक साल का तो जो इन्होंने जुमला किया था, और इस बजट सत्र में क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव में ये बजट सत्र केवल चुनावी भाषण मात्र होगा। ये तमाम फिर जनता को बरगलाने का काम करेंगे। ये कहेंगे कि हम काला धन वापस लाएंगे, काला धन आपके खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, और तमाम चीज़ें इस प्रकार के बजट में ये पेश करने का प्रयास करेंगे। अब इनको केवल इस बजट सत्र को हम केवल चुनावी भाषण मात्र कह सकते हैं। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी सरकार से हमारी मांग है कि जो बेरोजगार हैं और जो महंगाई चरम पर है, इस पर कुछ न कुछ ज़्यादा फोकस करे और देश को राहत पहुंचाने का काम करे। ये हम कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते। समूहों के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धारचूला में किए जा रहे विभिन्न कार्य। रंग म्यूजियम में विभिन्न समूहों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा नमकीन, खस्ता सहित बाजार में बिक्री के लिए विभिन्न खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। अध्यक्ष भागीरथी गर्ब्याल ने बताया कि इन दिनों महिलाओं के द्वारा किया जा रहा उनका कार्य धीमा चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न खाद्य सामग्री मिलकर बनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा हमको ये दिलाई हम लोगों को। भारत सरकार ने ये कलेक्शन धारचूला, एक कलेक्शन मुंशियारी, इसमें 28 ग्रुप है, इसमें 28 समूह, 28 सचिव, 28 अध्यक्ष। इसका लीड अध्यक्ष मैं भाग्यश्री गर्ब्याल हूँ। ये सारा 2009 से अभी तक चल रहा है। मैं अध्यक्ष का काम करती हूँ। साल पहले उनका काम करते थे और आजकल उनका काम कम चल रहा है, इसलिए आजकल हम ये रोजगार के लिए बना रहे हैं। हम यूथ के लिए ना, हमारे महिलाओं के लिए रोजगार के लिए नमकीन, खस्ता, बूंदी जो चलता वो सरकार ने देगा कि तो आप लोग को रोज जिससे रोजगार मिलेगा वो करिएगा। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, नमकीन, खस्ता, बूंदी सब कर रहे हैं। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय धारचूला में की तालाबंदी। ग्राम सभाओं में विकास कार्य प्रभावित होने की बात कहते हुए ग्राम प्रधानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। झलमा चिलासू की ग्राम प्रधान पूजा वर्मा तथा जुम्मा प्रधान हरिराम के नेतृत्व में प्रधानों ने विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए जमकर नारेबाजी की। एडीओ पंचायत घनश्याम जोशी को मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने मांगे शीघ्र पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। 24 सूत्रीय मांग है, जिसमें कि उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें ठगने का काम किया जा रहा। अभी तक वित्तीय वर्ष 2022 की जो धनराशि हमें 15 वित्त से मिलने वाली थी वो अभी तक आई नहीं, जबकि 1.5 साल पूरा हो गया है। पहली बार ऐसा देखा गया है जो 1.5 साल तक केंद्र से या राज्य सरकार से धनराशि पंचायत को दी जाती है, अभी तक आई नहीं। और मनरेगा में भी ऑनलाइन हाजिरी के लिए बोला गया, ऑनलाइन अटेंडेंस जब दूर दराजों में तो नेटवर्क होता नहीं, ऑनलाइन कहाँ से अटेंडेंस दी जाएगी। मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल में नए उत्साह और सृजनात्मकता के साथ प्रवेश प्रारंभ। मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल आपके बच्चे को उसके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यह स्कूल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आपको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें बच्चे को आधुनिकता से जोड़ते हुए रोबोटिक कक्षाएं, कोडिंग और
कंप्यूटर कक्षाएं, खगोल विज्ञान की कक्षाएं व कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ताइक्वांडो, योग व व्यायाम की कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रदान करता है साफ व स्वच्छ छात्रावास की सुविधाएं, जहां पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।